Hey lovelies, hope you all are doing well. This is Shreya and welcome back to my channel The Scholar Space. जैसे कि हम लोगों ने अभी तक क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड वील ट्राई टू बी कंसिस्टेंट दिस टाइम. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है, हमने एग्जाम्पल 1 किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो उस एग्जाम्पल में हमें कुछ कंडीशंस दी गई थी. उन कंडीशन से पहले हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी थी. ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हमें और प्रॉपर सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन डू लेट चेक इट आउट, क्योंकि अगर आप लोगों ने पता ही नहीं कि एग्जाम्पल 1 था क्या तो इक्वेशंस याद नहीं आएगी. ओके, इसलिए तो आगे सॉल्व करते हैं. देखो सेम वही काम करेंगे. क्या पहले चेक करना होता है कि जो हमारे पास डिग्रीज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है ना. देखो x की पावर 2 है, देन x की पावर 1 है और देन यहाँ पे x की पावर 0 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है. ठीक है, हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स x² और 324 को. तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो यही नंबर आ जाए और प्लस या माइनस करने पर सेंटर का नंबर आए, दैट इज 45x. ओके, तो हमने वही कहा था क्या कि हम इसके एलसीएम निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. वहां से हमारे पास कुछ नंबर्स बन के आते हैं. जैसे हमारे पास इसके आ जाएगा 1 is 9 एंड 1 is 36. ओके, क्योंकि अगर हम 9 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 324 और प्लस करने पर 45 आ जाएगा. डन. तो अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वही फर्स्ट टर्म एज इट इज आता है, लास्ट टर्म एज इट इज आता है. ओके, दैट इज 324. 1 सेकेंड. यहाँ पे नेगेटिव का साइन ऐसे आ जाएगा. अब देखो यहाँ पे हमें 45 बनाना है, नेगेटिव बाहर चल रहा है अपने आप, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी. तो हम इसको अगर लिख दें 9 प्लस 36 इट विल x और इट विल बी ऑल्सो x. 9x प्लस 36x विल बी 45x और मल्टीप्लाई करने पे 324 आ जाएगा. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट विल बी x² माइनस 9x माइनस 36x, क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा, देन प्लस 324. ठीक है, अब वही इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे, वो मर्जी होती है, हम किसी का ही बना सकते हैं. डन. इन दोनों में देखो सिर्फ एक x कॉमन दिख रहा है. ठीक, तो उसे कॉमन ले लेंगे. अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 9 है ना. 2x में से एक x बाहर आया तो 1 बचेगा और यहाँ पे एक ही x था वो बाहर आ गया तो खाली 9 बच गया. डन. अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और सेकेंड टर्म नेगेटिव है और यहाँ सेकेंड टर्म नेगेटिव और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, तो हमें पता है अगर हमें साइन फ्लिप में देखते हैं तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं. और अभी हमने कहा था कि 36 इंटू 9 करने पर 324 आता है, तो अगर मैं इन दोनों में से 36 को कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, x इसका और इसका क्या बचेगा 9, और साइन क्योंकि हमने भी नेगेटिव बाहर कॉमन लिया तो अंदर फ्लिप हो जाएंगे. डन. तो देखो x माइनस 9 x माइनस 9 ये हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 36 हो जाएगा. अगर हम इनको 0 के इक्वल रखते हैं तो एक हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 36. इजी. अगला पार्ट देखते हैं. सो हमारे पास सेकेंड पार्ट है, x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारा कौन सा वाला था, जो मार्बल्स वाला हमारा एक क्वेश्चन था, ये वाला है. ठीक है, सॉरी ये टॉयज वाला है. पिछला वाला मार्बल्स वाला क्वेश्चन था और ये वाला टॉयज वाला है. तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन बन के ये आ गई थी, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने सॉल्व किया हुआ है. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सेम वही चीज आउटर मोस्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 750 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और दो नंबर की उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे तो 750 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 55 आ जाए. तो और उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक नंबर आएगा 25 और एक आ जाएगा 30. ठीक है, दैट विल बी x एंड x. तो यहाँ पे रखेंगे पहले आउटर मोस्ट टर्म सेम लिखे जाएंगे इस तरीके से और सेंटर वाले टर्म को हम ब्रेक डाउन कर देंगे.
इन दोनों में, तो ये बन जाएगा 25x प्लस 30x, है ना, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 55 आ जाएगा और बाहर से नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव अपने आप रह जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस प्लस अगेन माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सेम चीज इन दोनों का पेयर बनाएंगे। इन दोनों में हमें सिर्फ x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन आएगा तो एक x बचेगा और माइनस का 25, क्योंकि यहाँ पे एक ही था तो वो बाहर आ गया। ठीक है, अब दोबारा देखो, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, बट यहाँ पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, साइन फ्लिप हो रहे हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 30 की टेबल में 750 25 टाइम्स आता है, मीन्स कि 30 तो कॉमन आएगा ही आएगा और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। अगर हम 30 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x 1x हो जाएगा ना, प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब लेकिन देखो भाई क्या, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हमने अभी कहा ना नेगेटिव बाहर कॉमन लिया है, तो ये प्लस ना रहे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 25 कॉमन हो जाएगा इस तरीके से, और x माइनस 30 इस तरीके से, तो एक बार x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 25 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशंस जो भी दी गई थी क्वेश्चन में वो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि उसमें क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये था कि एक दिन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे में कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, तो या तो 25 प्रोड्यूस होते हैं तो 30 प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। डन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, that is find the numbers whose sum is 27 and product is 182। उसने कहा है दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम क्या होगा, 27 होगा और उन्हीं को ही मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए। तो अब देखो, अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27 लिख सकते हैं ना, बट अगर ऐसे लिखेंगे तो दो वेरिएबल बन जाएंगे तो पावर 2 में नहीं बन पाएगी, तो हमें एक ही वेरिएबल बनाना है। डन। अब देखो एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने बोला मेरे पास दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है और दोनों को ऐड करने पर 7 आता है। ठीक है, एक नंबर अगर मेरे पास 5 है तो अगला क्या होगा, आ गया होगा आंसर, मतलब 2 होगा, है ना, दिमाग में आ गया होगा, बट हमारे पास 2 है ही नहीं, हमें ये फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो हम इस नंबर को यहीं रहने देते थे और 7 माइनस 5 करते हैं ना, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो इसको अगर x लिखती हूँ तो x इज इक्वल्स टू 2 निकल के आता है, तब वो यहाँ पे 2 बन के आया था। ठीक है, तो यही काम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे कि अगर दो नंबर्स का सम कितना है 27 है और एक को हमने x माना है दूसरा नहीं पता, तो 27 माइनस x बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिखते हैं, देखो लेट वन नंबर बी x, ठीक है, एंड वी आर गिवन दैट क्या सम इज इक्वल टू 27, है ना, कि दोनों का सम कितना है 27 है, तो देयरफॉर नहीं 1 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं द अदर नंबर विल बी। देखो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, है ना, एक मेरे पास x है, अभी x कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं टोटल सम में से इस एक नंबर को माइनस करूं तो जो बचा हुआ आएगा वो दूसरा नंबर ही तो होने वाला है हमारे पास, इजी। तो एक नंबर हो गया x और एक नंबर हो गया 27 माइनस x। ठीक है, एक कंडीशन हमारी यूज हो गई। अब यूज करनी है दूसरी कंडीशन, तो हम यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 182, कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 182 निकल के आता है। तो अब देखो एक नंबर क्या था मेरे पास x था और दूसरा क्या था 27 माइनस x था। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल्स टू 182, इजी। अब वही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। डन। अब हमने कहा था कि सबके सब एक तरफ होने चाहिए और डिग्री वाला टर्म ट्राई करना है पॉजिटिव बने, तो ये नेगेटिव है तो इस पूरे हिस्से को हम लोग राइट में शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, है ना। अब चाहे इसको ऐसे लिख लो
एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। एक ही बात है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्योंकि उसने हमसे नंबर्स पूछे हैं, फाइनल लास्ट नंबर कि x कितना है और 27 माइनस x कितना है। तो ये करते हैं। सी हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक। अब सेम वही क्या कि आउटर मोस्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे कुछ नंबर बनना चाहिए। तो आउटर मोस्ट में क्या बनेगा 182x स्क्वायर। तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 182 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए सेंटर का टर्म दैट इज 27x। ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो नंबर कौन कौन से निकल के आएंगे 13x एंड 14x। ठीक है। अब पहले देखो भाई सेम काम, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगा और लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगा। सेंटर में लिखेंगे दोनों नंबर्स को। अब देखो 13 और 14 को ऐड करने पर 27 बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 13x प्लस 14x। ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस प्लस अगेन माइनस। ठीक है। 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं और इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा एक x बचेगा माइनस 13 बचेगा। डन। यहाँ देखो यहाँ पहला पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, यहाँ पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, अगेन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, साइन फ्लिप हो जाएंगे। अब देखो 14 की टेबल में 182 यहाँ पे लिखा था, 14 की टेबल में 182 कितने टाइम्स आता है 13 टाइम। मीन्स 14 यहाँ कॉमन आ जाएगा और यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। तो 14 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x माइनस 13। ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि अभी हमने कहा था क्या साइन फ्लिप करने थे यहाँ पे है ना, इसलिए। ठीक है। इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो x माइनस 13 दोनों में कॉमन है और बचा क्या x माइनस 14। तो एक बार x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब दो नंबर ऐसे कौन से हैं 13 एंड 14 हैं जिनको प्लस करने पर 27 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है। इजी था मेरे ख्याल से है ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Now we have question number 4, that is find two consecutive positive integers sum of whose square is 365। उसने कहा है हमें दो कंजिक्यूटिव नंबर्स बताने हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार कि एक के बाद एक, और उनका सम जो है, ठीक है, सम किसका, उन्हीं के स्क्वायर का, वो कितना होना चाहिए 365। ठीक है। अब देखो कंजिक्यूटिव होते क्या है, जैसे हमने कहा 1 देन 2 देन 3 4 इस तरीके से, या फिर 11 12 13 या फिर 27 28 29, मतलब एक के बाद एक जो लगातार आते हैं जिनके बीच में कोई गैप ना बन पाए। तो अगर मान लो मैं एक किसी नंबर को x सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, हमने बोला कि इसे 1 है, इसको मैंने x मान दिया, तो 1 का अगला 2 है, तो मैं 2 को लिख सकती हूँ 1 + 1, मतलब जो 1 पहले से था उसमें एक और ऐड कर दिया। जैसे मान लो 3 है, 3 को मैं बोल सकती हूँ 2 + 1, कि इसके पहला नंबर क्या था 2 था और इस 2 में मैंने एक और ऐड किया तो 3 बन के आ गया। समझ रहे हो ना। ऐसे ही मतलब क्या है कि अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर x + 1 हो जाएगा, है ना। अब अगर मान लो ये x की वैल्यू 10 है तो ये 10 + 1 11 बन जाएगा, लगातार हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से तो जब भी हमें कंजिक्यूटिव नंबर्स लेने होते हैं हम हमेशा करते हैं +1 देन +2 देन +3 ऐसे करते हुए जाते हैं। इसी अब देखो इसको इक्वेशन हम लोग कंडीशंस में ड्रॉ करते हैं। सो हम सोल्यूशन लिखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी, ठीक है, हमने बोला चलो ठीक है, जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा x होगा, ठीक है, देन द अदर नंबर विल बी, दूसरा क्या बन जाएगा x + 1 बन जाएगा। इजी। अगर एक जैसे जो भी नंबर है, ठीक है, मान लो कुछ भी नंबर है तो अगला उसका एक बढ़ के आएगा इस तरीके से। अब उसने बोला इन दोनों का सम, तो फिर हमने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है ना सम, ठीक है, हमने क्या करा, x और x प्लस 1 का सम कर दिया, ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब कि इनका पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद इनका सम करना है, ठीक है। लिखा है ना सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ठीक है। इज कहा था, इसका मतलब इक्वल टू का साइन होता है 365। अब समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। देन प्लस ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365, यही बनेगा। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, प्लस 2 इंटू एक्स 2x और 2x इंटू 1 अगेन 2x इज इक्वल टू 365। अब देखो जो हमारा डिग्री वाला टर्म है वो पॉजिटिव में है, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, दूसरे वाले हिस्से को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 365 में से 1 माइनस होगा 364 आएगा और बड़े के आगे साइन माइनस का। अब अगर ध्यान से देखो हम चाहे तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला काम लगा सकते हैं, बट अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 और ये इवन नंबर है तो 2, तीनों में से 2 कॉमन आ सकता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो हम ट्राई करेंगे निकालने का, उससे हमारे नंबर्स छोटे बन जाते हैं और कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। डन। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ, अंदर क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का x बचेगा और माइनस का देखो, अगर इसको हम डिवाइड करते तो 2 1 जार 2, कैरी 1 8 जार 16, 2 2 जार 4 आया, ये बन के आ जाएगा। अब जब ये 2 हमारा इस तरफ शिफ्ट होगा, डिवाइड में जाएगा, ऐसे बनेगा ना 0/2 बन जाएगा, तो 0 ही आना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सेम वही क्या, आउटर मोस्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे जो बनता है ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबरों को, और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1, क्योंकि खाली ये 1x लिखा हुआ है। तो 2 नंबर ऐसे क्या होंगे, सोचो प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अगर देखो ध्यान हो तो हमने अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में यही इक्वेशन सॉल्व की थी नहीं की थी। ये देखो यहाँ पे था कुछ कि 182 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा था 13 इंटू 14 करने पर 182 आया था। और अगर ध्यान से देखो 13 इंटू 14 मतलब 13 प्लस सॉरी माइनस 14 करने पर 1 आएगा। देखो यही तो बन रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 नंबर क्या हो जाएंगे, 13 और 14 हो जाएंगे ना। देखो क्या, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, ठीक है। बीच का टर्म मेरे पास क्या आ गया, अब देखो पहला आगे से पॉजिटिव लगा हुआ है तो अंदर नंबर ऐसे लिखने पड़ेंगे कि पॉजिटिव में ही आए। तो ये हो जाएगा 14x माइनस 13x, ठीक है। देखो 14 माइनस 13 1 बनेगा और बड़े आगे प्लस का ही साइन, तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा देखो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बना लेंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे। इन दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा। यहाँ देखो दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और दोनों में 13 की टेबल चल रही है तो अंदर खाली x बचेगा और प्लस का देखो 13 14 जार 182 था तो 14 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस इसलिए बाहर ली क्योंकि अंदर दोनों प्लस में चाहिए थे, तो जैसे ही माइनस बाहर लूंगी दोनों आपस में उल्टे, मतलब सॉरी दोनों साइंस उल्टे हो जाएंगे, दोनों प्लस हो गए, ठीक है। अब देखो दोबारा x प्लस 14 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 14 और x माइनस 13 कॉमन आ रहा है इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर रखते हैं और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 14 आएगा और x इज इक्वल्स टू प्लस 13 आएगा। डन। तो अब देखो हमें पता है
कि नेगेटिव तो हम लोग नंबर काउंट करेंगे नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम लेंगे इस वाले को। तो अगर पहला नंबर हमारे पास x था तो x क्या बन गया, 13 बन गया, है ना, 13। तो अगर x है 13 तो x प्लस 1 क्या होगा, 13 प्लस 1 मतलब कि 14 होगा। इसका मतलब कि 13 और 14 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको प्लस करने पर तो कितना आता है, जिनके स्क्वायर करने पे, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं, जैसे 13 का स्क्वायर करूं, 14 का स्क्वायर करूं, फिर उन दोनों को आपस में प्लस करूं, तो वो कितना बन के आएगा, 365 बन के आएगा। आया समझ में? सो नोट डाउन द आंसर, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज, कि एल्टीट्यूड जो है किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हमारे पास क्या होता है, हाइट, ठीक है, मींस ये जो हिस्सा है ये 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किसमें से माइनस हो जाएगा, अब ये देखते हैं, इट्स बेस, उसके बेस से कम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और उसने बोला इफ द हाइपोटीनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस कौन सी होती है, ये वाली होती है, ठीक है, ये उसने दी हुई है हमें 13 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है फाइंड द अदर 2 साइड्स, मतलब कि हमें हाइट फाइंड करनी है और हमें बेस फाइंड करना है, ठीक। अब हमने कहा था कि क्वेश्चन जिस पर डिपेंड करता है उसे लेट करते हैं। देखो बेस तो फाइंड करना ही करना है और हाइट भी बेस पर डिपेंड कर रही है, लिखा है ना, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से कम है। क्या करेंगे, पहले हम लोग बेस को कुछ ना कुछ लेट करेंगे। तो हमने लिखा लेट द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल, ठीक है, इज x, भली सेंटीमीटर लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो अगर जो बेस है वो कितना है, x है, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, उसने कहा था क्वेश्चन में कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस है, 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। बेस हमारा x है तो ये बन के आ गया, एल्टीट्यूड आ गया, तो ये बन जाएगा x माइनस 7 और ये बेस कितना बन गया, x बन गया। आगे होगा समझ में मेरे ख्याल से। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो अब उसने कहा कि मैं सब कुछ फाइंड करना है, तो अब एक राइट ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, यस, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है नाउ यूजिंग PGT, ठीक है, बढ़िया पे लिख भी देती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में PGT बोलते हैं। अब ये होती क्या है, हाइपोटीनस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटीनस क्या है मेरे पास, 13 है, इट मींस 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब हाइट, दैट इज x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है x स्क्वायर। डन, इसे ओपन करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 13 इंटू 13 है ना। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है दोबारा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। मैंने इस वाले को भी आगे लिख दिया, प्लस x स्क्वायर प्लस 49, यहाँ देखो 2 7 14 और 14 इंटू एक्स 14x, तो माइनस का 14x। अब देखो जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है पॉजिटिव है, तो इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर था क्योंकि, माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169, हमने साथ साथ में रीअरेंज भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें प्लस माइनस माइनस, तो 169 में से 49 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0 2 एंड 1 120, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 120 इज इक्वल्स टू 0, और बड़े के आगे साइन का है नेगेटिव का, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हमारे पास बेस निकल के आएगा। फिर अगर बेस निकल के आ जाएगा तो हाइट भी फाइंड कर लेंगे, इजी। आगे करते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन ये बन के आई है, ठीक है। अब देखो
वही हम या तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, या अभी भी इसमें देखो 2 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्यों ना इसमें से पूरे में से 2 कॉमन निकाल ले। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा खाली, माइनस का 7x बचेगा और माइनस का 60 बचेगा। ठीक है, बाहर से कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 अगर यहाँ डिवाइड में जाएगा तो ये 0 ही बनना है दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो वही आउटर मोस्ट टर्म कितना हो जाएगा 60x स्क्वायर, तो 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आए 60 आए, और प्लस या माइनस करने पे कितना आए 7 आए सेंटर वाला टर्म। तो देखो हमारे पास शायद 12 और 5 होता है, 12 5 जार 60 और 12 माइनस 5 7 होता है ना। देखो हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगा, लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगा, सेंटर वाले को तोड़ते हैं। देखो नेगेटिव मेरा पहले से बाहर है, तो मुझे खाली पॉजिटिव का समझ में आना है। पॉजिटिव के लिए 12x आगे आएगा और ये पीछे आएगा, ठीक है ना। अब देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। देखो पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, सेम चल रहा है, कोई साइन कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, इन दोनों में देखो x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, ठीक, माइनस का एक 12 बचेगा। यहाँ देखो फिर वही 5 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा और माइनस का 12, क्योंकि 5 12 या 60 होता है। तो देखो एक बन गया x माइनस 12 और एक बन गया x प्लस 5। तो अगर मैं x माइनस 12 को 0 के बराबर रखूं तो x इज इक्वल्स टू 12 बनेगा, और x प्लस 5 को 0 के बराबर रखूं तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बनेगा। और हमें ये वाला नंबर चाहिए होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो हम काउंट करेंगे नहीं किसी भी चीज की साइड को। तो यहाँ पे देखो x कितना आ गया मेरे पास, अब यहाँ पे 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। मेरे पास 12 है तो ये कितना बनेगा, 12 माइनस 7 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब कि कौन कौन सी साइड बन गई हमारे पास, 13 12 एंड 5। तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, कि एक दिन में एक जो हमारे पास क्या है, कोई इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ नंबर्स ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, जैसे कि मतलब मटके, ठीक है, जो हमारे पास मिट्टी के जो आइटम्स होते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब एक दिन की बात की जा रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि प्रोडक्शन जो हमने प्रोड्यूस करा है सामान, उसकी जो हमारे पास कॉस्ट है, ठीक है, ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक अकेले अकेले आर्टिकल की, इन रुपीज, रुपीज में बात करेंगे, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मतलब क्या है, प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि उस पूरे दिन में टोटल जितने आर्टिकल्स बने होंगे उसको अगर मैं 3 गुना कर दूं, सॉरी ट्वाइस कर दूं, ठीक है, ट्वाइस कर दूं, उसमें 3 और जोड़ दूं, ठीक है ना, 3 मोर देन, मतलब कि कुछ इस तरीके से 3 मोर देन ट्वाइस, और जो वो नंबर हमारे पास आया होगा पार्टिकल्स का, सॉरी आर्टिकल्स का, वो तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, कॉस्ट बन के आ जाएगी इस तरीके से। इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, अब उसने टोटल हमें कितनी दे रखी है, 90 रुपीज दे रखी है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो हमें पूछा गया कि उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए गए थे। इजी करके देखें। अब देखो हमारे पास यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने हैं, और हमें पता है कि जो भी हमें फाइंड करना होता है हम उसे ही कुछ ना कुछ लेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, कब की बात हो रही है, कि वो जो एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं, ये हमने मान लिए x, ठीक है। टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए मेरे पास, x हो गए, और टोटल कॉस्ट कितनी दी है उसने हमें, 90 रुपीज दी है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि टोटल जितने आर्टिकल्स आए हैं, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं एक की कॉस्ट को, तो वो टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, है ना। जैसे हमने बोला कि हमने 7 पेन्स खरीदी हैं, ठीक है, हमने कहा हमने 7 पेन खरीदी हैं, ठीक है। एक पेन जो है वो 10 रुपीज की
आती है। तो 7 पेन्स कितने की आएंगी, 10 इंटू 70 कर देंगे, मीन्स 70 रुपीज़ की आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो हमें आइटम्स दिए गए हैं, टोटल जो हमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसमें अगर मैं एक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूं तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। ठीक है, अब उसने लिखा है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है, ठीक है, वो कितना है 3, ठीक है 3, मोर देन मतलब कि प्लस, ट्वाइस मतलब कि 2 इंटू किससे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन ही जितने आर्टिकल्स बने हैं। तो कितने बने हैं उस दिन आर्टिकल्स, x बने हैं। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से 3 होगा तो 3x और x से 2x होगा तो 2x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 90। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, हाईएस्ट टर्म है, मतलब सबसे बड़ी डिग्री जो टर्म हमारे पास है वो पॉजिटिव है, तो इसको हमें यही रहने देना पड़ेगा। दूसरे टर्म को भले यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 90 करना पड़ेगा, दैट विल बी माइनस 180 एक तरीके से, है ना, या खाली 180 मान सकते हैं। तो हमें 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए। ठीक, तो देखो पहला टर्म ऐसे लिखेंगे, लास्ट टर्म ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब 2 नंबर सोचने, ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, 15 और 12 मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि 15x में से अगर हम 12x को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, खाली एक x कॉमन आ पाएगा, है ना, तो देखो कितना बचेगा, 2x बच जाएगा और प्लस का 15 बच जाएगा। अब देखो यहाँ दोनों पॉजिटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव 6 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x और प्लस, क्योंकि नेगेटिव बाहर है, 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक तो 2x प्लस 15 कॉमन आ रहा है और एक बचा क्या, x माइनस 6 बचा इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार 2x प्लस 15 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x माइनस 6 को 0 के इक्वल में रखेंगे। तो यहाँ से x तो हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 15 और x इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2 या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस का 7.5। अब देखो हमें फाइंड करना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने x माना था, x निकल के आ गया। अब अगर मान लो हमने कुछ मटके बनाए हैं तो उसमें माइनस 7.5 तो काउंट करूंगी नहीं, मतलब नेगेटिव तो हम किसी चीज को काउंटिंग करते नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो बचा क्या, ये बचा, इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितने हो गए, 6 हो गए, और वहीं से हम क्या निकाल देंगे, फिर उसकी कॉस्ट निकाल देंगे। ठीक, यहाँ पे देखो हमने लिखा यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day is equals to कितने थे हमारे पास, 6, है ना, और and cost of each article कितनी थी हमारे पास, 3 more than twice the number of articles, ये तो था, तो 3 plus 2 into 6 that will be 12, ये कितना हो गया हमारे पास 50। ठीक है, मीन्स रुपीज 50 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट निकल के आ जाएगी किसकी, जो आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो एक आर्टिकल की 15 बन के आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ टॉपिक के एग्जाम्पल्स पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद 4.3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, और अगर जिसने एग्जाम्पल्स नहीं करे थे वो एग्जाम्पल्स कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में पहले एग्जाम्पल्स करे होने चाहिए, उसके बाद ही ये समझ में आए। I really hope that you find the video helpful and informative. If so, then please don't forget to like the video, share it with your classmates and subscribe to the channel. We will meet in the next video. Till then, stay safe, study well, and thank you.